नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इलाहाबाद की सच्ची घटित भूतिया कहानी। दोस्तों, इलाहाबाद में एक फैमिली के अंदर जब एक आत्मा कैद हो गई और वह आत्मा अंदर से तड़प रही थी, कब मैं आज़ाद हो जाऊं और इस परिवार को एकदम से सत्यानाश पहुंचा दूं। आत्मा जो थी वह बहुत दिनों बाद आज़ाद हुई और उसने जिस तरह से बदला लिया उस फैमिली से आप कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इलाहाबाद में एक जयप्रकाश नाम का लड़का था। वह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी शादी हाल फिलहाल में ही हुई थी, यानी कि 1 डेढ़ सप्ताह हुआ था शादी को। उसकी वाइफ जो थी उसका नाम था लाडली। लाडली एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और उसका जो घर परिवार था वो बहुत ही ज़्यादा दूर एक छोटे से गांव में था। लाडली जो थी अपने घर में 7 भाइयों के बाद जन्म, यानी 8वां घर का बच्चा था। और उसका जो नाम था सारे लोगों ने प्यार से लाडली रखा, क्योंकि वह सबकी लाडली थी। और लाडली के यहाँ यानी कि उसके मैके में 4-5 पुश्तों से कोई भी लड़की नहीं हुई थी, इसलिए घर वाले उसको ना दिल जान से बहुत ज़्यादा मानते थे। घर वाले गरीब थे, गरीबी में ही उसकी परवरिश उन लोगों ने अच्छा किया था। लाडली दिखने में सुंदर थी, घर के सारे काम आते थे उसको, गुणी भी थी। बट ये सारी चीज़ें कौन पूछता है। जो जयप्रकाश की माँ थी वह बहुत ही ज़्यादा लालची थी एंड थोड़ी दुष्ट टाइप की औरत थी। उन्होंने उम्मीद किया था कि उनको ना दान दहेज वगैरह, यानी उनके बेटे को बहुत मिलेगा, जो लाडली है वो बहुत सारा सामान लेके आएगी। लेकिन यहाँ पर एकदम से उल्टा हो गया। लाडली अपने यहाँ से थोड़ा मोड़ा सामान लेके आई थी। ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं लाई थी, लाई तो थी थोड़ा मोड़ा। बट सास को वे सारी चीज़ें पसंद नहीं आई, सब में कुछ ना कुछ उन्होंने कमी निकाल दिया। लाडली बेचारी कुछ बोली नहीं, शांत रह गई। लाडली ने कुछ बोला नहीं। अपने ससुराल में जितने लोगों को बुराई करना था उसके मैके का, सारे लोगों ने मिलजुल के किया। और लाडली की माँ ने उसको समझाया था कि देखो बेटा, नए घर में जाते हैं तो वहाँ के लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, तुमको बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन लाडली को बहुत बुरा लगा इस बात को, तो उसने डिसाइड किया कि जब उसके भाई आएंगे तब वह अपने भाइयों को बताएगी कि भैया यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, मुझे अपने घर ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। और लाडली की शादी ना बहुत ही कम एज में हो गई थी, इसलिए उसका जो दिमाग था ना बच्चों टाइप से था। बेचारी लोगों के लिए अच्छा काम करती थी, फिर भी घर वाले उसको पसंद नहीं करते थे, उसको हर टाइप से टॉर्चर करते थे। इधर लाडली के भाई जो थे उन लोगों का मन नहीं लग रहा था। वे लोग चाह रहे थे अपनी बहन से मिलने के लिए, लेकिन बहन तो ससुराल चली गई थी। और लाडली के मैके और ससुराल में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। पहले के लोग ना टायर बैल वगैरह से चलते थे, तो लाडली के ससुराल पहुंचने के लिए उसके भाइयों को 1 से 1.5 दिन का समय लगता। और लाडली की जो माँ थी उन्होंने अपने लड़कों लोगों को मना करके रखा था कि देखो, बहन की शादी हो गई है, उसके घर खाली हाथ जाना या फिर बार बार जाना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए तुम लोग शांत रहो। जब फेस्टिवल आएगा तो मैं लाडली के लिए पुआ पकवान वगैरह बना के भेजूंगी, देन तुम लोग लेके जाना, तुम लोग मिल लेना। तो सारे भाई बोले कि ठीक है माँ। तो 2 महीने बीते, जब फेस्टिवल आया तब लाडली के भाइयों ने पुआ पकवान वगैरह लेके टायर बैल के साथ और अपने बहन के घर पहुँचे। तो लाडली की जो सासू माँ थी उन्होंने भाइयों को मना कर दिया बहन से मिलने के लिए। बोली कि नहीं, अब वह हमारे घर की बहू है, हम डिसाइड करेंगे कि वह किससे मिलेगी किससे नहीं मिलेगी। यहाँ पर लाडली घर के अंदर रो रही थी, वह मिलना चाह रही थी अपनी भाइयों से, लेकिन सासू माँ मिलने नहीं दी। यहाँ पर जयप्रकाश की जो माँ थी उनका बस एक ही मकसद था कि भाइयों को परेशान करना। उनको पता था कि लाडली अपने भाइयों से ज़्यादा क्लोज है, फिर भी वह जानबूझ के परेशान कर रही थी। बस एक ही रीज़न था कि तुम लोगों ने शादी में सामान नहीं दिया। बस इसी कारण की वजह से भाई काफ़ी टाइम तक बाहर इंतज़ार किए, लेकिन मिलने ही नहीं दिया। बाद में सारे के सारे भाई रिटर्न घर आ गए। जो छोटा वाला भाई था लाडली का, वह बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू लड़ाक टाइप से था। वह बोला कि चाहे जो हो जाए
मुझे अपनी बहन से मिलना ही है। क्यों नहीं मिलने दिया उस औरत ने? हो सकता हो कहीं वो मेरी बहन को मार रही हो, पीट रही हो, कौन जानता है। बिना मिले मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बहन के साथ क्या प्रॉब्लम है? मेरी बहन सुखी है कि नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? घर वालों ने लाडली के छोटे वाले भाई को रोका कि तू उसके यहाँ नहीं जाएगा, फिर भी वह बिना किसी को बताए आधी रात में टायर और बैल लिया और निकल गया बहन से मिलने के लिए। जब वह पहुंचा अपने बहन के यहाँ तो उसने बिना किसी को इन्फॉर्म किए डायरेक्ट घर में घुस गया। उसने डिसाइड करके आया हुआ था कि चाहे जो हो जाए मैं अपनी बहन से मिलूंगा, चाहे मेरी बहन को मुझे लाइफ टाइम अपने घर ही क्यों ना रखना पड़े मैके में, मैं रखूंगा लाडली को, लेकिन मिलूंगा जरूर। जब लाडली का भाई आंगन में पहुंचा, लाडली लगी रोने, उसको देख के उसके गले पड़ गई और इतनी ज़्यादा रोई कि मतलब आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। लाडली के भाई ने जब लाडली को देखा तो वो भी बहुत रोया, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं किया था कि उसकी बहन की यह दुर्दशा हो चुकी होगी। यहाँ पर लाडली का जो शरीर था वह एकदम से गल गया था, ऊपर से वह पेट से थी। अब भाई लगा जिद करने कि नहीं मैं अपनी बहन को ले जाऊंगा। आप लोगों ने मेरी बहन को ठीक से खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, आप लोगों ने इसका ध्यान नहीं रखा, कितनी पतली हो गई है और पूरे शरीर पे दाग पड़े हैं। इसका मतलब आप लोगों ने इसको मारा है, पीटा है। यहाँ पे पूरे घर वाले यानी कि लाडली के ससुराल वाले चुप, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लाडली की सासू माँ ने तेज आवाज में बोला लाडली के भाई को कि ठीक है, तुमको ले जाना है ना अपनी बहन को, ले जाओ, मुझे भी नहीं रखना इसको, लेकिन एक चीज याद रखना, इसके पेट में बच्चा है, अगर बच्चा खराब हो गया तो मैं तुमसे बच्चा लूंगी और तुमको जहाँ से लाके देना होगा तुम देना, क्योंकि यह पेट से है और मैं विदाई नहीं करना चाहती। अगर तुमको इतना ही शौक है बहन को अपने यहाँ रखने का तो तुम रखो, एक बार यह बच्चा पैदा कर दे एंड देन तुम ले जाओ, ऐसे तो हम ले जाने नहीं देंगे। लाडली का भाई बोला बहन को कि बहन तू चल घर, जो होगा सो हम देखेंगे। यहाँ पर लाडली का भाई जबरदस्ती अपने बहन का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकला उसको लेके जाने के लिए। लाडली जो थी वो पूरे के पूरे घूंघट में थी, वो जैसे ही घर के बाहर ही घूंघट में आ गई, टायर बैल पे बैठाने लगा भाई। तभी जयप्रकाश की माँ ने पूरा शोर मचा दिया, पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए। गांव वालों ने बोला कि नहीं, ये कोई तरीका नहीं हुआ बहन को ले जाने का, अगर उसके ससुराल वाले इजाज़त नहीं दे रहे हैं तो आप नहीं ले जा सकते। गांव वाले अड़ गए, गांव वालों ने विश्वास किया जयप्रकाश की और जयप्रकाश की माँ की। गांव वालों ने यह नहीं देखा कि उसके बहन के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, किसी ने ये सारी चीज़ें नोटिस नहीं की। जो बहन थी वह अंदर से जाना चाह रही थी भाई के साथ, लेकिन क्या करे, उसको डर लग रहा था कि कहीं पूरे गांव वाले मिल के मेरे भाई को मारे पीटे नहीं। इसीलिए लाडली ने अपने भाई का हाथ छोड़ा के अंदर घर में चली गई। भाई को जब लगा कि बहन ही नहीं जाना चाह रही तो मैं किसके लिए लड़ूं पूरे गांव वाले से, वह इंसान चुपचाप टायर बैल उठाया और अपने यहाँ लौट आया। यहाँ पर लाडली के घर पे जैसे ही छोटा वाला भाई पहुंचा और उसने पूरे घर वाले को यह खबर दी, पूरे घर में रोना पीटना चालू। पूरे घर वालों को ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी ही इस दुनिया में नहीं है। घर वाले पछता रहे थे कि किसके यहाँ हमने शादी कर दिया, हमें उम्मीद नहीं था कि उसके ससुराल वाले इतना ज़्यादा लाडली के साथ बुरा करेंगे। दोस्तों, लाडली के ससुराल और मैके में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई कि लाडली के मैके वाले ससुराल नहीं जा सकते। जो लाडली के ससुराल की पंचायत थी ना, उसने बोल दिया था कि अब से आप लोग यहाँ नहीं आ सकते, मतलब कुछ इस टाइप का माहौल हो गया था। अब भाई अंदर से तड़प रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इधर ससुराल में लाडली के साथ रोज बुरा व्यवहार तो हो ही रहा था, उसके अंदर क्षमता नहीं थी चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए, फिर भी वह बर्दाश्त करके जी रही थी, सिर्फ इसलिए कि उसके पेट में बच्चा है, वह बच्चे को जन्म देना चाह रही थी। वह चाह रही थी कि बच्चा हो जाएगा तो हो सके घर परिवार का जो भी है मन की स्थिति बदल जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। लाडली की सास ने अपने बेटे को इतना ज़्यादा चढ़ाया कि उसने लाडली को बहुत मारा, बहुत मारा, इतना मारा कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं पे दम तोड़ दी। जब घर वालों को पता चला कि लाडली इस दुनिया में नहीं है तो उन लोगों ने क्या किया कि पूरे गांव में हल्ला मचा दिया कि सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, ऐसा करके। अब गांव वाले बोले कि क्या कीजिएगा, अंतिम संस्कार वगैरह कीजिए। तो कुछ गांव वालों ने बोला कि देखिए सांप ने काटा है तो नदी में इसको प्रवाह कर दीजिए, नदी में बहा दीजिए।
बट लाडली का जो पति था उसने बोला कि नहीं, मैं इसको कहीं भी नहीं भेजूँगा, मैं इसको अपने ही ज़मीन में इसका अंतिम संस्कार करूँगा। गाँव वाले बोले कि जैसी आपकी मर्ज़ी, भाई आपके घर की बहू है, आप समझो। अब यहाँ पर जल्दी-जल्दी अंतिम संस्कार वग़ैरह हो गया और लाडली के मायके में किसी ने खबर नहीं किया कि लाडली इस दुनिया में नहीं है। मायके वालों को नहीं पता कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, वे लोग मन थोर करके जी रहे थे। जब लाडली का अंतिम संस्कार बीत गया, उसके 15 दिन बाद लाडली की सासू माँ ने पंडित को बुलाया, घर में शुद्धि वगैरह करवाया। बाद में उन्होंने एक तांत्रिक को बुला के अपने घर के चारों कोना पे कील ठुकवा दिया मंत्र के साथ, यानी कि घर को बंधवा दिया ताकि लाडली की जो आत्मा हो उस घर में प्रवेश ना करे। पहले के समय में ना लोग भूत प्रेत वगैरह बहुत ज़्यादा मानते थे एंड लाडली की सासू माँ को ऐसा डर था कि अगर वो मरेगी तो बहुत भारी आत्मा बनेगी और वह बदला लेने तो ज़रूर ही आएगी। और उनका शक एकदम सही निकला। यहाँ पे लाडली की जो आत्मा थी उसको ना चैन नहीं मिल रहा था, वह चाह रही थी बदला लेना, लेकिन समस्या ये था कि घर तो बांध दिया गया है, वो कैसे बदला ले। अब यहाँ पर आत्मा के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने भाइयों को, अपने मायके वालों को बताऊं कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। एक रात आत्मा ने अपने भाई के पास जाके उसको सपना दिखाया कि देखो भाई, मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत ही बुरा बुरा हुआ है और ऐसा ऐसा इन लोगों ने किया है। भाई जब सो के उठा वो बहुत ही ज़्यादा पसीने में था, उसने बाकी घर वालों को बताया तो घर वाले बोले कि यह बुरा सपना है, भूल जा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बहन होगी, दुनिया में होगी, सही सलामत होगी, उसके साथ अत्याचार हो रहा है बट जीवित होगी, तो भूल जा। उसने बोला कि ठीक है। नेक्स्ट डे भी उसको वही सपना आया, घर वाले ऐसे ही टाल दिए। अब बारी बारी पूरे घर वालों के सपने में लगी लाडली आने और उसने सारा रो रो के पूरा कहानी बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। अब पूरे घर वाले के सपने में कैसे आ सकती है बताओ। अब घर वालों को ना शक हुआ, उन लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया और पता करवाने की कोशिश किया कि हमारे घर में जो आत्मा आ रही है, जो हमें सपना दिखा रही है या फिर जो हमें धुंधला दिखाई दे रही है, क्या वह सच में लाडली की आत्मा है। जब घर में तांत्रिक आया तो उसने बोला कि हाँ, आपकी बेटी की आत्मा है और उसको न्याय नहीं मिला है, इसीलिए वह अंदर से तड़प रही है, उसको न्याय चाहिए, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है और वह ऐसे कंडीशन में दुनिया छोड़ी है कि ऐसे कंडीशन में किसी को दुनिया नहीं छोड़ना चाहिए। उसके अंदर एक नहीं दो आत्मा थी, लाडली तो थी, उसका बच्चा भी तो उसके पेट में था। तो लाडली के घर में यह डिसाइड हुआ कि हम गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, 4-5 टायर बैल होता है और हम लोग चलते हैं लाडली के ससुराल और वहां जाके पहले पता करेंगे कि हमारी बहन है कि नहीं। अगर उन लोगों ने बोला कि बहन नहीं है, फिर उन लोगों को हम मार के पीट के आएंगे। ऐसे कैसे होगा कि वो लोग एकदम मस्त जीवित रहे, दुनिया में रहे और मेरी बहन दुनिया छोड़ दी, ऐसा तो नहीं होगा ना, हम बदला लेके रहेंगे। सातों भाई लाठी लेके तैयार कि हम उस लड़की को मार देंगे। दोस्तों यहाँ पे टायर बैल हुआ और पूरे गांव वाले उठ के गए लाडली के ससुराल। तो वहां जाके उन लोगों को पता चला कि हाँ, सच में लाडली का मतलब सांप काटने की वजह से दुनिया छोड़ दी। सांप काटने वाला जो मुद्दा था वो झूठा था और लाडली के भाइयों ने पूरे गांव वालों को बोला, बट गांव वाले विश्वास नहीं कर रहे थे। बोले कि नहीं, हमारे सामने लटाया गया था और ऐसा ऐसा हुआ है, पूरा उसका एकदम प्रॉपर जैसे होता है ना अंतिम संस्कार, उस टाइप से हुआ है, बगीचा में हुआ है। गांव वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब लाडली के गांव वाले और लाडली के ससुराल वाले दोनों में मतलब थोड़ी मोड़ी नोक झोंक वगैरह टाइप से हुई। फिर बाद में लाडली का जो एक भाई था, बहुत ही ज़्यादा समझदार था, उसने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मेरी बहन दुनिया में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग के साथ लड़ के मारा पीटी करके, आपको भी बुरा करके हम क्या उखाड़ लेंगे, बेहतर है कि इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर देते हैं। लाडली के भाई का जब यह स्टेटमेंट आया तो दोनों गांव वाले शांत हो गए और दोनों गांव के मुखिया लोगों ने ये फैसला लिया कि जो होना था हो गया, अब आप लोग भूल जाइए, अपने अपने घर को जाइए। फिर लाडली के भाई ने अपने गांव वालों को बोला कि टायर बैल को लेके चलो। पूरे गांव वाले लौट गए और वह इकलौता इंसान लाडली के घर पे यानी लाडली के ससुराल में रुक गया। उसने बोला कि मैं अगले दिन जाऊंगा, मैं रहना चाह रहा हूँ इधर
लाडली के सासू माँ को और उसके पति को शक हुआ कि यह आदमी यहाँ पे क्यों रुका है। पूरे गांव वाले, इसके बाकी भाई चले गए, यह क्यों नहीं गया। लेकिन वो लोग करेंगे क्या, उन लोगों को तो अंदर से डर था कि अरे भाई अगर भेद खुल गया कि हम लोगों ने ही लाडली को मारा है तो यह हमें छोड़ेगा नहीं। गांव वाले भी राजी हो गए, बोले कि ठीक है, आप भाई हो, आपकी बहन का ससुराल है, आप रह सकते हो। गांव वालों ने भी सोचा कि इकलौता इंसान है, क्या कर लेगा यह। गांव वालों को नहीं पता था ना कि इकलौता इंसान पूरे गांव और पूरे घर पे भारी पड़ने वाला है। जब आधी रात हुई, सारे लोग सो रहे थे, उस समय लाडली का जो भाई था वह जग रहा था और वह रात में चारों तरफ का जो कील ठोका गया था वह अपनी बहन से पूछ के कि कौन कौन से दिशा में कहाँ कहाँ ठोका गया है, उसने कील निकाल दिया। जैसे ही कील निकाला और कील को अपने साथ लिया, टायर बैल वगैरह लिया और उसके बाद से उसने उस गांव को छोड़ दिया। उसको अंदर से खुशी थी कि मेरी जो बहन है वह फाइनली उस घर पे अटैक करेगी और उन लोगों को मार देगी। वह इंसान बिना कुछ बोले टायर बैल लिया, गांव छोड़ा, निकल गया। दोस्तों, जैसे ही लाडली का भाई गांव छोड़ा, लाडली के ससुराल में समझो कि भूकंप आया। उस टाइप से लाडली की आत्मा ने अटैक किया और उसने एक एक करके पूरे घर वालों को परेशान किया, लेकिन मारा किसी को नहीं। फिर अगले रात में उसने फिर घर वालों को परेशान किया और घर वालों को बताया कि देखो मेरी मौजूदगी है। घर वाले इतने मजबूर हो गए कि वे लोग तांत्रिक तक को नहीं बुला पाए। वे लोग कोशिश कर रहे थे घर से बाहर निकल जाए, लेकिन आत्मा निकलने नहीं दे रही थी। बिना खाना पानी का उसने यानी उस आत्मा ने घर वालों को रखा। घर वाले जो थे ना वह धीरे धीरे भूखे ही रह रहे थे। करीब पूरे गांव वाले चिंतित हो गए, कह रहे 10-12 दिन हो गया, कोई इस घर से निकल नहीं रहा है। गेट जब गांव वाले बजा रहे थे तो कोई गेट खोलने वाला था नहीं, सब अंदर थे। दोस्तों, गांव में यह चिंता का विषय हो गया कि अरे भाई गेट क्यों नहीं खुल रहा है, जयप्रकाश कहाँ है, ना उसके फादर दिखाई दे रहे, ना उसके मदर दिखाई दे रहे, उसके भाई वगैरह भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, चलो हम लोग गेट तोड़ देते हैं। जब गांव वालों ने मिलके गेट तोड़ा, माने ये 10 दिन 12 दिन के बाद से, तब उन लोगों ने देखा कि घर में एक एक करके सारे लोग दुनिया छोड़े पड़े हैं। कोई कमरा में है तो कोई आंगन में है तो कोई बोलते ना असोरा उसमें है, सबका गर्दन घुमा हुआ है, हाथ घुमा हुआ है, कोई उल्टी करके दुनिया छोड़ा है। मतलब बहुत ही गंदी वाली सिचुएशन में जब गांव वालों ने देखा तो गांव वालों ने माना कि हाँ, यह काम जो है ना किसी न किसी आत्मा का है, आत्मा ने ही किया है। आत्मा ने इतनी बुरी तरह से उन लोगों को मारा था कि किसी की भी चीख उस घर आंगन से बाहर नहीं गई। गांव वालों को पता ही नहीं चला और गांव वाले जो थे ना वे लोग मतलब बहुत ही कम उनके यहाँ इंटरफेयर करते थे, यानी जयप्रकाश के यहाँ। जब गांव वालों को बाद में आगे चल के लगा कि अरे भाई कोई दिख नहीं रहा, कोई दिख नहीं रहा, तब उन लोगों ने गेट वगैरह तोड़ा। उसके पहले किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। जो आत्मा थी उसने बहुत ही बुरी तरीके से अपने ससुराल वालों को मारा था और बाद में वह खुश होके अपना ससुराल और अपना गांव छोड़ दी। फिर गांव वालों ने डिसाइड किया कि हम तांत्रिक को बुला के पूरे गांव को दिखवाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इस टाइप की चीजें हम लोग के साथ होने लगे, यानी कि जो आत्मा है हम लोग के साथ भी बुरा करने लगे। लेकिन वह आत्मा सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल वालों को ही मारी थी, उसके बाद उसने कभी भी किसी और के साथ बुरा नहीं किया। दोस्तों, लाडली जो थी वह अपने ससुराल का एकदम से बुरा करके अपने मैके पहुंची और उसने अपने भाइयों को बताया कि भाई मैंने ऐसा ऐसा किया है, फाइनली तुम्हारी मदद से मुझे मेरी आत्मा को शांति मिला, मैं यह सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ, मैं तुम लोग को बहुत मिस करूंगी। फिर सारे के सारे भाई खुश हो गए और घर वालों को तो बस यही चाहिए था कि उनके बेटी के साथ बुरा हुआ है तो बेटी भी उनके साथ बुरा करे एंड बदला लेने की जो आत्मा की इच्छा थी वह पूरा हो गई और उसके भाई ने मदद किया। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।